क्लास 6 की हिस्ट्री का हमने स्टार्ट करना है लेसन नंबर 2, आखेर, संग्रह और भोजन। इससे पहले हमने क्या, कब, कहाँ, कैसे पढ़ा था, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगी, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट का आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं हम आखेर, संग्रह और भोजन उत्पादन तक, यानी कि हम भोजन उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमने किस प्रकार से भोजन उत्पादन किया स्टार्ट, ठीक है, और आखेर संग्रह हमने कैसे शुरू करा। अब सबसे पहले हम इसे समझने से पहले हम समझेंगे आखेर संग्रह क्या था। लोगों को मार, मतलब लोगों को तो नहीं, जानवरों को मार के पहले के मानव जो खाते थे उसे आखेर कहते थे। संग्रह नाम से जानते हैं भोजन का इंतजाम करना, है ना। संग्रह नाम से हमें पता ही चल जाता है कि भाई भोजन के इंतजार करने की बात हो रही है। जैसे आखेर शब्द का प्रयोग करते ही हमें पता चलता है ना। तो यू नो बेटर कि भाई किस तरीके से हम करते हैं। सो फर्स्टली वी नो अबाउट इट कि हमारे पास भाई आखिर शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है तो आखिर शब्द का अर्थ क्या है। ओके, क्या है आखिर शब्द का अर्थ। तो आरंभिक मानव जो है वो आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे। पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आरंभिक मानव थे वो क्यों घूमते थे। देखो आखिर जो यहाँ पे वर्ड आया है उसका मतलब है कि भाई आप किसी भी शिकारी को पकड़ कर मार रहे हो, है ना। और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन करना, खाने को भैया खाने को बचाना, खाने को संग्रह करके रखना। हम लोग इसके बारे में जानते हैं 20 लाख साल पहले रहा करते थे लोग। आज हम उन्हें आखेर संग्रह के नाम से जानते हैं, जो पहले लोग करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि, आखेर संग्रह क्या है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इसे नाम से पुकारा जाता है। और आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली चिड़ियों का पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे इकट्ठा किया करते थे। आखेर संग्रहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और ऐसा करने पे कई कारण थे। भाई पहले लोग क्या करते थे, घुमक्कड़ थे, है ना। पहले लोग क्या थे, घुमक्कड़ थे, यानी कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ये क्या होता है, खानाबदोशी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, खानाबदोश थे। खानाबदोश यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना, ठीक है, खानाबदोश थे, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे थे भाई, भोजन का इंतजाम कर रहे थे, कैसे, आखेट करके, ठीक है, आखेट करके फिर उसको संग्रह कर रहे थे, ठीक है। अब दूसरा कारण, अब ये क्या कर रहे थे, कई कारण थे घूमने के इनके। कौन से, पहला कारण था कि जगह जगह पर दिनों तक रहते थे, आसपास पौधे फल फूल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, फिर भोजन की तलाश में अलग निकल जाते थे। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है जानवर अपने शिकार के लिए, यानी कि फिर हिरण मवेशी चारा चुराने के लिए चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और शिकार करने वाले लोग भी पीछे पीछे जाया करते थे, है ना। ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण, पेड़ पौधों में फल फूल अलग मौसम आते थे तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, उसकी तलाश के लिए निकल जाते थे। चौथा कारण क्या आपने लिखना है ये कॉपी में कि खानाबदोशी का कारण क्या था, लोगों को इधर से उधर जाने का क्या कारण था। पानी के बिना किसी के प्राण नहीं है भैया, पौधे तक नहीं जीवित रह सकते तो हम कैसे रहेंगे। तो पानी, नदी, झील, झरने, इन सब की तलाशों में वो निकल जाते थे, है ना। अब आरंभिक मानव यानी कि शुरुआती मानव के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है, ठीक है। हमने देखा कि जानकारी के उपयोग के लिए आखेर संग्रह किया करते थे वो लोग। अगर हम उनके बारे में जानकारी बताएं तो पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाते थे वो लोग, है ना। औजार आज भी बचे हैं वो, ठीक है। तो फल फूल काटने और हड्डियां मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था स्टोन्स वगैरह का औजारों का यूज, है ना। कुछ साथ हड्डियां लकड़ियों या मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, जिससे औजार लकड़ियां काटी जा सके। और लकड़ियों का उपयोग किस लिए करते थे ये लोग, ईंधन के लिए करते थे। जैसे पत्थर के औजारों का उपयोग बाय इंसान के खाने और योग्य जड़ों खोदने के लिए किया जाता था, है ना। जड़ वगैरह खाने ये लोग क्या करते थे, औजारों को करते थे। इसी प्रकार से औजारों का प्रयोग लकड़ी काटने के लिए भी करते थे, ठीक है। रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे ये लोग, आखेर संग्राहक के होने के प्राण मिले। इनके अलावा और कई भी आखेर संग्राहक रहा करते थे मानचित्र में, जैसे हमने देखा, ठीक है। मानचित्र देखते हैं, जैसे पूरा पाषाणिक काल, नव पाषाणिक काल इसके अंदर बांट रखा है बुर्ज होम में, ठीक है। पूरा पाषाणिक काल, पूरा पाषाणिक काल, पूरा स्थल यानी कि पूरा पाषाणिक काल के तौर पर कौन कौन से हैं, है ना। जैसे कि आपकी कुंडल गुफाएं हो गई, है ना, हुस्सी हो गई, भीमबेटका हो गई। भीमबेटका बहुत पुरानी भाई गुफा है आदि मानव काल की, जिसमें हमने चित्र भी देखे बहुत, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये वो सारे क्षेत्र हैं, आप इसे एक बार लिख लें अलग अलग, ठीक है।
एंड शेल, इनमें से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि पत्थर उपकरण महत्वपूर्ण है, तो ये तो आपने इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो पढ़ेंगे। इस पुरास्थल गुफाओं में कंदराएं मिली हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है? आज के टाइम पे मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका गुफा। इसमें कंदराएं मिली हैं। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। गुफाएं नर्मदा घाटी के पास थी। ठीक है, इसलिए भीमबेटका के अंदर लोग रहते थे। समझ गए? और आते हैं पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं ये भी आपने लिखना है, क्वेश्चन आ सकता है। उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें छोड़ दिया। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र या नदी के तल के नीचे भी पाई जा सकती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम आग की खोज। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ये याद रखें, इम्पोर्टेंट है। आग का प्रयोग लिखो। आग का प्रयोग प्राचीन काल में कैसे किया जाता था? प्राचीन काल में क्यों करते थे? ठीक है, क्यों व कैसे करते थे? तो आपने बताना है क्यों करते थे भाई। मांस को भूनने के लिए करते होंगे, है ना, मांस को भूनने के लिए। दूसरा आएगा प्रकाश के लिए। ठीक है, प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, मांस भूनने के लिए, या फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका क्या? खतरनाक जानवर। जैसे कौन से होते हैं खतरनाक जानवर? शेर हो गया, चीता हो गया, है ना। खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, इन सभी के लिए क्या करते थे? आग का वो लोग प्रयोग करते थे, पहले के मानव। नाम और तिथियां ये छोड़ दो। ठीक है, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। अचानक से हमारे यहाँ क्या होने लगी? गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। जो पास घास मतलब जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे वो लोग बढ़ने लगे, है ना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब वे इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे। जो लोग थे वो इन जानवरों को पालने की सोचने लगे। साथ ही काल में मछली भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। उस काल के अंदर क्या हुआ? मछली भी भोजन का प्रमुख स्रोत बन गई, मतलब मछली को भी लोग पकड़कर खाने लगे, है ना। उस टाइम पर ऐसा हुआ। आपको मैं विकास बता रही हूँ कि कैसे हमारा विकास हुआ। खेती और पशुपालन की शुरुआत। हर किसी टॉपिक में से बेटा 3 से 4 पॉइंट ऐसे निकालो जो तुम याद कर लो, फैक्चुअल पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, खेती कैसे शुरू हुई, फिर प्राकृतिक रूप से क्या हुआ? इस दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से खुद ब खुद उगने लगे। महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद साथ ही वह ये भी सीखने लगे होंगे कि आज अनाज मतलब ये जो अनाज है वो कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए। इन लोगों ने अनाज पैदा करना शुरू किया। पैदा करने का मतलब है अनाज उगाना शुरू करा और वो धीरे धीरे कृषक बनते चले गए। घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करते, पालतू बनाते, और जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया वह कुत्ते या जंगली पूर्वज था। यानी कि धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, सुअर जानवरों को क्या करने लगे? अपने घर के नजदीक लाकर उन्हें जंगली से क्या बनाने लगे? पालतू बनाने लगे, ताकि वो उनके काम आ सके। तो यानी कि लोगों ने फिर पशुपालन भी शुरू कर दिया था पास्ट में हमारे, है ना। घरेलू क्रियाएं हमने देखी वहां पे बहुत सारी। अलग ही जीवन शैली वहां पे शुरू हुई। तुम किसी पौधे के बीच में बोकर देखो तो वही है बस कि भाई किस तरीके से उन्होंने आप अपनी कृषि को अंजाम दिया होगा, किस तरीके से कृषि की होगी। इसके अलावा जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे लोगों के लिए। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनके दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है जो दूध है वो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों का मांस भी मिलता था। यानी कि लोगों ने सिर्फ इसीलिए नहीं पालना शुरू करा कि उनसे उन्हें दूध मिलेगा, है ना, इसलिए भी पालना शुरू करा कि जब हमें मन करेगा तो हम खा जाएंगे, क्योंकि मांस तो हमें मिलेगा इसका, है ना। जैसे मुर्गा पालते थे तो मुर्गा काट के खा जाते, है ना। अब आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में देखो। यहाँ पर कृषकों और पशुपालकों
के होने के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे? इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में स्थान, कृषक, पशुपालक, यहाँ पर कश्मीर लोकेट आपको पता होना चाहिए। जो जो वर्ड्स आ रहे हैं ना मैप के, आप लोकेट करते चलो, उसको लिखते चलो हाथों हाथ। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी यहाँ या नहीं, इसमें जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई मिली। पौधे, पशुओं की हड्डियां, नमूने अध्ययन करे। हमने देखा जो हमें वही हड्डियां मिली हैं वो किसकी थी, कैसी थी, हमने खुदाई करके उसकी जांच पड़ताल करनी शुरू करा दी। ठीक है, और फिर हम उसकी पहचान करने लगे। स्थायी जीवन की ओर लोग कैसे गए भाई? पहले तो खानाबदोश थे, इधर से उधर जा रहे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दी, है ना। अब लोग क्या हो गए बेटा? स्थायी हो गए। पुरातत्वविदों को पुरास्थलों में झोपड़ी के घरों में निशान मिले, है ना। झोपड़ी के घरों में क्या मिले लोगों को? पुरातत्वविदों को निशान मिले। कैसे निशान थे वो? एक मिनट, ये हो क्यों नहीं रहा है? अब ठीक है। ठीक है, घरों में निशान मिले, जैसे बुर्ज होम। कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे रहते थे, है ना। गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी इन्हें वहाँ पर। कहाँ पर? बुर्ज होम के अंदर। ठीक है, लोगों ने अब क्या करा बेटा? स्थायी रूप से रहना शुरू करा, क्योंकि ठंड भी होती थी तो वो लोग ठंड में नहीं सरवाइव कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या करा? इसीलिए उन्होंने सर्वाइवल के लिए गड्ढे के नीचे अपने घरों को रखा, बनाया। गर्तवास जिसको कहा जाता था, सीढ़ियाँ होती थी, उसमें ठंड में सुरक्षा मिलती थी वहाँ पर। और पुरातत्वविदों की झोपड़ियों में अंदर और बाहर स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसे में लोग क्या करते थे? अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, है ना। औजार भी मिले। पूरा पाषाणकालीन युग नव पाषाण युग में माना गया, और आज भी औजार है जिनकी धार अधिक पैना और पॉलिश चढ़ाई गई है। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि जो आदिमानव लोग थे वो घर के बाहर, मतलब जैसे उनका टेंट टू टेम्पू करके जो भी करके जो उनका घर होता था, उसके बाहर आग की मशाले क्यों जलाए रखते थे? हैं, क्यों जलाए रखते थे वो मशाले? क्यों उनकी मशाले जली रहती थी? आप आंसर दे सकते हो, जंगली जानवरों को भगाने के लिए। क्योंकि जंगली जानवर जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, ये लोग आग से तो डरते हैं, तो इन्हें भगाने के लिए वो लोग मशाले रखते थे ताकि वो अंदर ना आ जाए। ठीक है, स्टोन्स उनके पास इस तरीके के पाए गए थे। ठीक है, डन। इस तरीके के यहाँ पर स्टोन पाए गए थे। नव पाषाण युग में पूरा स्थल में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी अंकलन भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। ये कुछ चीजें रखने के लिए बर्तनों का प्रयोग करते थे। बर्तनों को खाना बनाने के लिए यूज करते थे, जैसे गेहूं, चावल, अनाज वगैरह। ठीक है, अब स्त्री पुरुष शिकार, भोजन संग्रह का काम करते रहते थे। लोगों ने हजारों साल दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका को चलाया कर एकदम से नहीं हाँ, हम पढ़ेंगे अब सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु। दर्रों के पास हमने हरा भरा स्थान देखा जिसका नाम था मेहरगढ़। लिख लो, वह स्थान जहाँ पर स्त्री और पुरुष के इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। बेटा ये चीज आपने अंडरलाइन करनी है, कौन सा वह स्थान है, और लिखो क्वेश्चन ही वाला, कौन सा वह स्थान है? वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा। कौन सा है वो? मेहरगढ़ है। आज वो यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान में है। ठीक है, जानवरों, भेड़ बकरियों की हड्डियां हमें यहाँ से मिली, और इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों से अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिसमें कुछ भंडारण के काम आते हैं। ठीक है, मृत्यु के बाद संबंधित सम्मान जताते हुए मृत्यु के बाद जीवन होता है। कब्र के मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। जो मेहरगढ़ था ना बेटा, हड़प्पा का एक शहर था। ठीक है, बताऊंगी इसको भी डिटेल से आपको, फिलहाल आप इतना ही याद करो। ठीक है, मेहरगढ़ जो था
वो आपका हड़प्पा का एक शहर था जहाँ पे मृतकों के साथ ना कब्रों में उनके कुछ सामान को दफनाया जाता था। ठीक है, मेहरगढ़ के घर भी जो थे हड़प्पा के ही थे। ऐसी कब्रें मिली हमें जहाँ पे जो मृतक मृतक मतलब मरने वाले के साथ में एक बकरी को दफनाया गया। ठीक है, उसकी बकरी होगी। परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया, जो खाता था, इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब जो भी वो खाता होगा, है ना, वो चीजें। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई लोगों ने किस प्रकार से क्या करना सीखा, अपना विकास करना सीखा, कैसे भोजन संग्रह लाए। उसमें हमने उदाहरण दिया पूरा पाषाण काल के लोगों का, है ना, वो लोग कैसे संग्रह करते थे, कैसे आखेट करते थे। हमने हड़प्पाई लोगों का उदाहरण दिया, वो लोग कैसे करते थे। ठीक है, बेसिकली हमने ये पढ़ा इस अंदर, चैप्टर के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बस मैंने जो आपको बताया है वही आपने करना है। इसके आंसर्स आपने देने कमेंट में। आखेट खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि बताएंगे लिखकर कि ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है। घास वाले मैदानों का विकास डैश साल में सबसे पहले हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, क्योंकि वे खेती करते थे, वहाँ पर उनका पशुपालन था, सब चीज़ें उनकी वहीं थी, इसलिए वो वहाँ से जल्दी जल्दी नहीं जा सकते थे। पुरातात्विकों का ऐसा मानना है कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया। हाँ, मान सकते हैं हम उनके वहाँ जो अवशेष हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप बेटा ये इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ। देन कंप्लीट योर चैप्टर। होप सो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का, प्लीज़ इसको आप कर लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।